बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करने लगे एक्सरसाइज 1.2। उसमें क्या करना है, हमने जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए हैं आपने उसे क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू सॉल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू कैसे सॉल्व करेंगे? अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म गिवन है तो ठीक है, अगर नहीं गिवन तो आप उसको सिंप्लीफाई करके सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और उसके बाद उसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया। अब हमें पहला क्वेश्चन ये गिवन है, अब आपने इसको क्या करना है, अरेंज करना है। अरेंज किस तरह करेंगे? एक्स स्क्वायर आपने पॉजिटिव रखना है, या एक्स स्क्वायर पॉजिटिव रखने के लिए ये जितनी भी टर्म्स हैं इनको उधर ले जाएं। वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और 7x पहले से मौजूद है, डैट इज़ प्लस 7x, और 2 आ जाएगा तो वो हो जाएगा -2 इक्वल टू 0। अब आपने देखना है कि आपके पास ए क्या है। ए बी सी क्वाड्रेटिक फार्मूला में होता है ना, सबसे पहला स्टेप होता है ए इक्वल टू 1, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1, बी इक्वल टू 7। एक्स स्क्वायर या एक्स नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने तो उनकी टर्म्स निकालनी है ना। एक्स स्क्वायर ख़त्म होगा और एक्स की टर्म्स आ जाएंगी क्वाड्रेटिक फार्मूला से। और तीसरा जो है वो सी क्या है, डेट इज़ -2, इसलिए हमने साथ एक्स भी नहीं लिखा। हाँ, ये हमें पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म ए होती है और एक्स वाली टर्म बी होती है। जो एक्स के साथ जो भी वेरिएबल या कोफिशिएंट या कोई भी नंबर होता है वो क्या होता है, बी होता है। तो इसी तरह अब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे, डेट इज़ -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2 ऑफ a। तो इसी तरह आपके पास क्या हो जाएगा, -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b क्या आपके पास 7 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू और c की जगह -2 डिवाइडेड बाई 2a। अब -7 ही रहेगा यहाँ पे आपके पास, और आगे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, माइनस माइनस प्लस 4 1 4 और 4 2 8 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, अब आपके पास x किसके इक्वल आ गया, x इक्वल टू -7 प्लस माइनस 49 प्लस 8 क्या आ जाएगा 57, स्क्वायर रूट 57 डिवाइडेड बाई 2। ये आपके पास आ गया आंसर। सॉल्यूशन सेट आप क्या लिख लेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर रूट 57 मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए हमारा आंसर यही है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 57/2। डेट्स इट। ठीक है जी। क्वेश्चन 2 करने लगे। क्वेश्चन 2 एज इट इज़ आपको गिवन है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में। आपने क्या करना है, इसको सिंपली सॉल्व कर लेना है। कैसे होगा, a आपके पास सबसे पहले a b c आप मेंशन करेंगे, a 5 है, b आपके पास 8 है और c आपके पास 1 है। x वाली टर्म b होती है ना, a वाली x स्क्वायर वाली टर्म a होती है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखें, डेट इज़ इक्वल टू x इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2 ऑफ a। अब कैसे करेंगे, -b आपके पास क्या है, -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर क्या होगा 8 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c डिवाइडेड बाई 2 इंटू a। तो आपके पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा -8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, -5 4 20 और 5 2 10। अब जो आंसर आएगा वो आपके पास आएगा -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 44 डिवाइडेड बाई 10। अब 44 जो है ना, असल में मसला करता है 44 का आपने क्या करना है, 44 जो होगा आपके पास वो हो जाएगा 4 इंटू 10। आपको मैं शॉर्ट स्टेप बाय स्टेप करवा देता हूँ। -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 इंटू 10 लिख सकते हैं इसे आप, या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 10। अब जो है आपके पास वो इस तरह हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 डॉट स्क्वायर रूट 10, डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय 10, या मल्टीप्लाई भी बीच में डाल दे मसला नहीं है। -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर डॉट स्क्वायर रूट 10। तो ये जो 2 का स्क्वायर है ये इससे कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 10 40 होता है। तो आपने क्या करना है, 44 बनाना है। आप इसको मज़ीद ब्रेक करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 2 2 2 और 2 11 आ जाएगा। यहाँ पे 11 आएगा आपके पास, 44 आपने बनाना है ना, 11 4 44, तो ये आपके पास 11 में ब्रेक हो जाएगा। ये भी आपके पास 11 हो जाएगा और ये भी आपके पास 11 हो जाएगा। अब ये 2 स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा 10, तो ये आपके पास आ जाएगा -8 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 11 डिवाइडेड बाय 10। अब आपने क्या काम करना है, आप देखें, आप ना 2 कॉमन आ सकते हैं ना ओवरऑल।
अगर आप 2 कॉमन लें तो अंदर आपके पास क्या बचेगा, -4 बचेगा, 4 2 ज़र 8, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11 डिवाइडेड बाय 10, ऐसी कोई चीज़ बन रही है। अब आप देखें कि जब आपने ये कॉमन ले लिया तो 2 1 ज़र 2 और 2 5 ज़र 10, तो अब जो आपके पास x की वैल्यू आई वो क्या आएगी, डेट इज़ -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11/5। और अब ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, तो एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में, और यही आपका सॉल्यूशन सेट होगा, -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11/5। ठीक हो गया। पार्ट 3 करने लगे हैं। पार्ट 3 स्क्वायर रूट 3x का स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट 3। अब आप देख रहे हैं स्क्वायर रूट वाले आ गए हैं, कोई इतना मसला नहीं है। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। उसके बाद क्या काम करेंगे कि इस सारी इक्वेशन को अरेंज कर लें। डायरेक्ट वो किस तरह हो जाएगी, स्क्वायर रूट 3x का स्क्वायर प्लस x, ये जो है c, ये यहाँ पे आके हो जाएगा -4 स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब आपके पास एक टर्म आ गई एक्स स्क्वायर वाली, एक टर्म आ गई x वाली, और एक टर्म आ गई c। तो आप लिख लेंगे जो आपके पास a है वो किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट 3 के। इसी तरह b किसके इक्वल है आपके पास 1 के, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1, और c किसके इक्वल है -4 स्क्वायर रूट 3 के। अब आपने सबसे पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखना है, डेट इज़ x इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2 इंटू a। अब क्या काम करेंगे, -b क्या होगा, -1 प्लस माइनस, और b स्क्वायर क्या होगा 1 का स्क्वायर, -4 इंटू a क्या होगा स्क्वायर रूट 3, और c क्या होगा -4 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट 3। a की जगह क्या आ गया, स्क्वायर रूट 3। अब क्या काम होगा, ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ये आपके पास 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1। अब आपने कि देखना है इसको, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 16, स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 डॉट स्क्वायर रूट 3, रफ वर्क में करके बता रहा हूँ, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो 3 आ जाएगा आपके पास। समझ आ रही है बात। तो ये आपके पास हो जाएगा 16 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट 3। तो 16 3 ज़र क्या होता है 48, क्या होता है 48। हम इसे नेक्स्ट मूव करते हैं, x इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस 48 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट 3। अब क्या होगा, ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 49 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट 3। अब क्या काम होगा, अब होगा x इक्वल टू -1 प्लस माइनस 7, 49 7 का स्क्वायर होता है ना, डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट 3। तो एक बार प्लस में लिख लें, एक बार माइनस में, डेट इज इक्वल टू x इक्वल टू -1 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट 3। एक बार माइनस में लिखें, x इक्वल टू -1 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट 3। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा जी -1 प्लस 7 आ जाएगा 6/2 स्क्वायर रूट 3। तो 2 1 ज़र 2, 2 3 ज़र 3। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3। ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू -8 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट 3। ये 2 1 ज़र और 2 4 ज़र, ये आ जाएगा -4 स्क्वायर रूट 3। अब जो समझने की बात है वो ये है कि ये 3 स्क्वायर रूट 3 नहीं होगा। अब इधर स्क्वायर रूट 3 लाने, आप 3 को क्या लिख सकते हैं, मैं आपको एक रफ वर्क में एक बात बताता हूँ कि आपको मैं कहता हूँ कि भाई अगर आपको मैं कहूँ कि आप लिखें जी स्क्वायर रूट 3 डॉट स्क्वायर रूट 3, तो ये किसके इक्वल होगा, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाई 3 के, विच इज़ स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, ये कैंसिल होगा तो आंसर 3 आएगा। मतलब जब दो स्क्वायर रूट सेम चीज़ के होंगे तो आंसर स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, 3 आ जाएगा। जिस तरह यहाँ पे अब 3 है तो 3 की जगह पे आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3 डॉट स्क्वायर रूट 3, ये रफ वर्क में आपको समझ नहीं आई बात, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। तो ये स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 से कैंसिल होगा तो आंसर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 3। अब इसको क्यों नहीं सोल्व कर सकते, क्योंकि ऊपर 3 नहीं है, -4 है, तो ये सोल्व नहीं हो सकता। तो x का एक आंसर आपके पास क्या आ गया, डेट इज स्क्वायर रूट 3, और दूसरा आंसर क्या आ गया -4 स्क्वायर रूट 3।
तो इसी तरह अगर आपने सोल्यूशन सेट लिखना हो तो वो आप लिखेंगे स्क्वायर रूट 3 और दूसरा -4 ओवर स्क्वायर रूट 3, डेट्स इट। ठीक हो गया। पार्ट 4 है जी। पार्ट 4 के लिए सबसे पहले इसे अरेंज करें। -3x है प्लस 3x, इसको इक्वल की इस तरफ ले आएं। क्या हो जाएगा? -3x - 14 इक्वल टू 0। अब आपने ए बी और सी बताने हैं। ए आपको नज़र आ रहा है, बी आपको नज़र आ रहा है, सी आपको पता चल रहा है। ए इक्वल टू 4, बी इक्वल टू -3, सी इक्वल टू -14। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखें। क्या होता है? x इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी ओवर 2 इंटू ए। तो -b क्या होगा? माइनस इंटू -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b के स्क्वायर की जगह क्या आएगा? -3 का स्क्वायर, -4 इंटू ए की जगह क्या आएगा? 4 और c की जगह क्या आएगा? -14 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए, 2 और a की जगह क्या आ रहा है? 4। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 14, 4 4 ज़ार 16 और 16 मल्टीप्लाई बाई 14 पता नहीं क्या होता है, चेक करते हैं। 4 2 ज़ार 8। अब आपने क्या करना है? 14 को 4 से मल्टीप्लाई करें, क्या होगा? ये आपके पास हो जाएगा जी 16 को 14 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 224 ओवर 8। तो अब आप इसको ऐड कर लें, 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 233 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 224 प्लस 9 233 डिवाइडेड बाई 8, 233 होगा। ठीक है। अब 233 जो है वो मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता और ना ये मज़ीद क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो आपके पास जो सोल्यूशन सेट आएगा डेट इज़ इक्वल टू 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 233 ओवर 8। ठीक हो गया।